आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे इसे किया जाता है, कैसे इसके अंदर ट्रेड किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को ना इतनी आसान भाषा में बताएंगे, आप किसी भी स्टैंडर्ड से हो, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, क्या चीजें होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, उसके अगेंस्ट क्या चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को ना हम एकदम बेसिक तरीके से स्टेप वाइज सीखेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो इसके अंदर हम कोई भी शेयर नहीं खरीदते हैं। कोई भी शेयर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं खरीदते। हम इसके अंदर केवल और केवल एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। अब ये कैसे खरीदते हैं, पहले हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए हम किसी शेयर को खरीदते हैं और उसे बेचते हैं तो हमें कैसे और कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक शेयर खरीदा है, एक केस हमारा ये हो गया, और हमारा दूसरा केस ये रहेगा कि हम ऑप्शन के अंदर क्या खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। पहले इसे समझिए कि जब मान लीजिए हमने एक रिलायंस का शेयर 1,000 रुपए का खरीद लिया, ठीक है, 1,000 रुपए का एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने बाइंग कर लिया है। अगर हम इसे 1,100-1,200 रुपए पे सेल करते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। मान लीजिए हमने इसे 1,200 रुपए में सेल कर दिया, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 1,200 रुपए में हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे आपने खरीदा था 1,000 रुपए का और इसको सेल कर दिया, यहाँ पे आपने 1,200 का सेल किया, तो यहाँ पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये तो आपने शेयर को खरीदा और शेयर को बेचा है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी शेयर को नहीं खरीदते हो, ना ही किसी शेयर के हिस्से को खरीदते हो, बस आप उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम आपको ये बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ऑप्शन के अंदर आपने सी या पी ऑप्शन को खरीदा। आपको ये पता होना चाहिए कि सी ऑप्शन और पी ऑप्शन क्या होता है। सी ऑप्शन का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम सी ऑप्शन को खरीदते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है यानी गिरता है तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं, यानी पी ऑप्शन को। तो मान लीजिए आपको लग रहा है रिलायंस का शेयर 1,000 रुपए से 1,200 रुपए जाने वाला है। ये समझिएगा इस चीज को, यहीं से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आएगी। मान लीजिए रिलायंस का शेयर अभी चल रहा है 1,000 रुपए, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये 1 या 2 दिन में 1,200 रुपए जाने वाला है। आपको लग रहा है कि 1 या 2 दिन में 1,200 रुपए चला जाएगा, ठीक है, तो आप इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एक प्रीमियम होता है, इसके अंदर आपको कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है। आप जिससे शेयर खरीदेंगे, ऑप्शन सेलर सॉरी जिससे आप उस सी ऑप्शन को खरीदेंगे यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो सेलर आपको क्या देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट देगा कि आप 50 रुपए का हमें एक केवल प्रीमियम दीजिए, यानी कि 50 रुपए दीजिए, हम इसका एक आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। यानी 1,000 रुपए का शेयर आपको सिर्फ 50 रुपए में इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ये मत सोचिएगा कि आपको 50 रुपए में शेयर मिल रहा है, ये मत सोचिएगा, आपको बस इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और इसकी भी एक डेट होती है, एक एक्सपायरी होती है, एक टाइम होता है कि अगर उस टाइम तक ये 1,000 से 1,200 रुपए तक जाता है तो आपका ये 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम तक, अगर 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदेंगे, उतने टाइम के अंदर अगर ये 1,200 रुपए नहीं जाएगा तो ये आपका 50 रुपए ना, जब ये एक्सपायर होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये 1,000 रुपए से 1,200 रुपए चला जाता है तो आपने ये जो खरीदा है ना, तो ये आपका 70 रुपए हो जाएगा, या हो सकता है 75 हो जाए, या हो सकता है 80-85 हो जाए। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, वो एक्सपायरी के पास कितना है, कितना ज्यादा मूव आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपका डाउट जो बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने समझा कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे खरीदते हैं, यहाँ पे आपने एक शेयर खरीदा, शेयर खरीदा कितने का, 100 रुपए का एक शेयर खरीदा और इसे सेल कर दिया 200 रुपए, सॉरी 150 रुपए का।
150 रुपए का सेल कर दिया, यहाँ पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए खरीदा, 150 में बेचा, एक शेयर को खरीदा है। लेकिन जब आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ना, किसी भी शेयर के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। आप मान लीजिए आपने एक शेयर का या एक इंडेक्स का पीई ऑप्शन खरीदा, यानी पुट ऑप्शन। आपको लग रहा है कि ये शेयर अब गिरने वाला है, मान लीजिए यही शेयर 100 रुपए का है, आपको लग रहा है कि ये 90 रुपए आने वाला है, ठीक है, ये 90 रुपए आने वाला है, तो आप इसका पुट ऑप्शन खरीदेंगे, यहाँ पे पी ऑप्शन। तो पी ऑप्शन मान लीजिए आपको 15 रुपए का मिल रहा है या 20 रुपए का मिल रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं तो वो एक शेयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक लॉट होता है। एक लॉट के अंदर 15 शेयर होते हैं, 20 शेयर होते हैं, 25 शेयर होते हैं। सभी इंडेक्स के और सभी शेयर्स के अलग अलग लॉट साइज होते हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने 15 रुपए का या 20 रुपए का कोई एक प्रीमियम खरीदा पुट ऑप्शन की, ये शेयर 90 रुपए आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब ये प्रीमियम आपने 15 रुपए खरीदा है और ये 90 रुपए आएगा, ठीक है, 90 रुपए आएगा, तो आपका 15 रुपए का क्या होगा, यहाँ पे 25 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, ये आपका प्रीमियम। लेकिन इन केस अगर इसके अगेंस्ट गया, यानी कि ये 100 रुपए से 90 रुपए आने की बजाय ये 110 चला गया, ठीक है, तो ये आपका जो प्रीमियम है ना, ये 3 रुपए आ जाएगा, 4 रुपए आ जाएगा या 2 रुपए, इस रेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इन केस वो 90 के नीचे नहीं आ पाया, 90 रुपए के नीचे नहीं आ पाया या 90 रुपए भी नहीं आ पाया, 91 तक, यानी 91 रुपए तक आया, वो कैसे भी करते करते गिरते गिरते, उस केस में भी आपका ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो। क्योंकि आपको जब तक आपका प्रीमियम इन द मनी में नहीं आएगा ना, आउट द मनी रह गया, वो 1 रुपए से ही रह गया, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए जब आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप बिना जाने ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते। अगर आप बिना जाने या बिना उस चीज को सीखे करते हैं तो वो डायरेक्टली आप गलत चीज कर रहे हैं, या ट्रेडिंग के अंदर वो गलत मानी जाती है, जिसको गैम्बलिंग बोलते हैं आज के टाइम में। इसीलिए 95% लोग जो ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं लास्ट, आप आसानी से इसको देखिए और समझिए। मान लीजिए आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या करेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग? तो इसके अंदर आप किसी इंडेक्स के या किसी शेयर के जब कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेंगे ना, तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, या आपको शेयर को, अरे सॉरी, आपको ऑप्शन को बाइंग करना है या ऑप्शन को सेल करना है। क्योंकि जब कोई ऑप्शन को सेल करता है तभी कोई ऑप्शन को बाइंग करता है। तो ऑप्शन यहां पे ऑप्शन बाइंग के अंदर यहां पे लगभग 33% चांस होता है कि आप प्रॉफिटेबल हो, 33%। और यहीं पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर यहां पे होता है ना 63 या 64%, 63-64% चांस होता है कि आप इसके अंदर प्रॉफिट करेंगे। क्योंकि इसके अंदर दो केस होता है आपका प्रॉफिट हो। मार्केट के अंदर तीन चीजें होती हैं, या तो मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, या डाउन आएगा, या साइडवेज चलेगा। अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जाता है तो आपका लॉस होगा। अगर आपके अगेंस्ट नहीं जाता है, वहीं पे मार्केट रहता है, तो भी आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है तभी आपको लॉस होगा। मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट वहीं पे घूमता रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। तो आज के डेट में अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो पहले उस चीज को डिटेल में समझिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें कैसे काम करती हैं, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, इसके अंदर एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है।
बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, तब जाके आप उस चीज़ को समझ पाएँगे कि एग्ज़ैक्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है और ये क्या होता है।